आज का पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 5, 7 से 12। गिबओन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं। प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने इस सेवक को अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि इसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है। सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, न धन संपत्ति और न अपने शत्रुओं का विनाश। तूने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसीलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और न बाद में कभी कोई होगा। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 28 से 30। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहला उठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया, उन्हें बुलाया भी है। जिन्हें बुलाया, उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया, उन्हें महिमान्वित भी किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्या 44 से 52। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियाँ बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछली डाले हुए जाल के सदृश हैं, जो हर तरह की मछलियाँ बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछली उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियाँ चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियाँ फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब
बातें समझ गए? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। ईसा ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यह प्रभु का सुसमाचार है।